हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल नुरी मासूम वाली। आज का वीडियो फिर से है क्लास 10th के लिए ही है, क्योंकि इन लोग का एग्ज़ाम कल ही है और मैं 12th के लिए भी इसी तरह का सेट जो है मैं कल अपलोड करूँगा। आज थोड़ा इन लोग के लिए ही जोर दे लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब सेट 2 में मतलब सारा क्वेश्चन का आंसर मैं कराने जा रहा हूँ। इसका पहला जिसने सेट देखा है उसका अच्छा बात है, 2 का देख लो। व्हाट इज़ द बेस्ट एटिकेट मैनर्स व्हाइल इंटरेक्शन विथ इक्वल। ये पहला सवाल पिछले बार भी था और इस बार भी है, ठीक है। तो हमेशा अपने आंखों से संपर्क रखना, ये है पहला नियम, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय गेस्ट, यानी आतिथ्य का क्या अर्थ होता है। आतिथ्य का क्या मतलब होता है, देखभाल करना, गाली देना, वेलकम करना, या ए तथा सी दोनों। तो ए तथा सी दोनों, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू वुमेन, मतलब महिलाओं के निष्पक्ष में उसको क्या कहता है। लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है जेंडर इनइक्वलिटी, ये कहा जाता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। ये पहले भी आया था, मैं बताया था कि ये ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। वेन वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड, टूरिज्म दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है पर्यटन दिवस, तो तुम्हारा है 27 सितंबर को, ठीक है ना। 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर फोक डांस ऑफ पंजाब, पंजाब का फोक डांस क्या है, तो भांगड़ा है, याद रख लेना, ठीक है ना। फिर बोला व्हाट हॉस्पिटलिटी ऑफर, आतिथ्य क्या प्रदान करता है, आतिथ्य क्या क्या देता है, आवास, मनोरंजन, खाद्य एवं पे, तो सभी देता है, ठीक है, सभी देता है। इसके बाद विच इज़ नॉट अ कस्टमर सर्विस एलिमेंट, इनमें से कौन सा ग्राहक केंद्रित नहीं है। तो बोलता फ्रेंडली बिहेवियर, दोस्ताना व्यवहार, वेलकमिंग करना, गंदे बोल, तो गंदे बोल जो है मतलब गाली बकना, ये सब हमारा आतिथ्य की सेवा के अंदर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्या अनहेल्दी हैबिट्स, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, ईटिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड, ठीक है ना, बिना हाथ धोए खाना। कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप, ये भी पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये तुम्हारा है प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ विच स्किल, तो ये तुम्हारा सॉफ्ट कौशल के अंदर आता है, ठीक है, सॉफ्ट स्किल के अंदर। इसके बाद है राम इज प्लेस्ड ऑन, ठीक है, राम इज प्लेस्ड ऑन, यानी कि तुम्हारा सॉरी रैम है, राम पढ़ रहा हूँ मैं। रैम इज प्लेस्ड ऑन, रैम कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क में, एक्सटेंशन बोर्ड में, मदरबोर्ड में, या यूएसबी में। तो रैम जो होता है वो आपका किस में होता है, ध्यान से देखना, रैम किस में होता है। तो रैम होता है, रैम कहाँ पे प्लेस्ड होता है, तो रैम जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे होता है, ठीक है, मदरबोर्ड पे। तो मेडिकल टूरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब कि मेडिकल टूरिज्म को और क्या कहा जाता है, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, ए एंड बी बोथ। तो कहते हैं हेल्थ टूरिज्म, स्वास्थ्य पर्यटन भी कहा जाता है। तो ये देखो, मेडिकल टूरिज्म बार बार थोड़ी लिखा गया जी, स्वास्थ्य पर्यटन को ही मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है, ठीक है। विच इज़ द मल्टी लिंगुअल न्यूज़ एजेंसी, बोलता है मल्टी लैंग्वेज में बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन है, तो हिंदुस्तान न्यूज़ है, ठीक है। इस वक्त बोलते हैं हु इज़ द फादर ऑफ टूरिस्ट, यानी पर्यटन के जनक कौन है, तो थॉमस कुक, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। सब आ जाते हैं आप तुम्हारा सेक्शन बी में, बोलते हैं UNWTO का फुल फॉर्म देख लेना, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। विदेशी भाषा का 4 उदाहरण, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं माइस से क्या समझते हैं, MIC से आप क्या समझते हैं, देखो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो MIC का मतलब होता है, माइस एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें बड़े समूह आमतौर पर पहले से योजना बनाई जाती है को एक साथ लाया जाता है, ये MIC से है, ठीक है, MIC ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल क्या था, इसी में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें जितने भी सवाल है उसका मैं डायरेक्ट आंसर दे दे रहा हूँ, देख लो, ठीक है। सवाल पहले देख लो, राइट डाउन द 2 एग्जाम्पल ऑफ ICT, ICT का 2 उदाहरण दें। या फिर पूछ रहा है व्हाट इज ICT, ICT क्या है, संचार कौशल क्या है, ठीक है। स्व प्रबंधन कौशल का उदाहरण दीजिए। लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी क्या है, ये उसका उदाहरण देना। फिर सेक्शन सी जो कि 6 मतलब टू मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाउ इज सेल्फ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन से प्रबंधन किस प्रकार भिन्न है, किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्य बनाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं एक ही जगह दे रहा हूँ, आप बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। देखो फिर पूछा मोटल में क्या आंसर, ये बढ़ा चुका हूँ मैं। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से क्या समझते हैं। पर्यटन के महत्व एवं प्रकारों को लिखिए। और ये जो है हम अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को कैसे सुधारें, इसका आंसर मैं पहले ही फर्स्ट सेट में डाल चुका हूँ, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी मैं इन सारे का आंसर एक ही बार में बता दे रहा हूँ, तो इससे घबराना है कि सर इसका आंसर कहाँ पे, इसका आंसर कहाँ पे, ठीक है, एक ही जगह मिला के दे दे रहा हूँ मैं, देख लो। देखो माइस तक हो गया था, अब आंसर यहाँ से बनाते। पूछ रहा था ना ICT के 2 उदाहरण दो, तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या है, रेडियो और TV, ये दोनों उदाहरण है। इसके बाद अगला सवाल था ICT क्या है, तो मैं पहले बताया था कि सूचना और संचार प्रवृत्ति इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। संचार कौशल क्या है, संचार कौशल क्या है, तो देखो इसका उदाहरण, संचार कौशल क्या, कम्युनिकेशन स्किल, इसके मैंने पहले भी
पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको भी देख लो। कहता है कोई भी व्यक्ति संचार के माध्यम से अपनी भावनाओं, विचारों आदि के विषय में जानते हैं और जांचने तथा स्वयं के बारे में दूसरों को विचार भावना का पता लगाने के लिए प्रयास करने का एक माध्यम है, जिसको संचार कौशल कहा जाता है। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल कैसा स्किल होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति से अपने आसपास के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस बाद क्वेश्चन अगला है, स्व प्रबंधन कौशल का उदाहरण दे। वह व्यक्ति जो समय के साथ अपने अपने कार्य में परिवर्तन लाते हैं, स्व प्रबंधन कौशल है। ठीक है ना, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। तो इसका सिंपल सा आंसर है। फिर पूछा था अगला, होटल और मोटल में क्या अंतर है, तो पहले भी बता चुका हूँ। तो होटल किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, यहाँ आमतौर पर पर्यटक आते हैं। ठीक है, जबकि मोटल जो होता है मुख्यतः हाईवे पर होते हैं, यहाँ आमतौर पर मुसाफिर रुकते हैं। ये आंसर लिख देना, बहुत ही अच्छा है। आत्मविश्वास क्या है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, यह एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है, इसी के द्वारा आत्मरक्षा भी होती है। ठीक है, अब पूरा जितना हो सके शेयर कर देना अपने दोस्तों पर वीडियो, ताकि उस सब का भी एग्जाम ना छूटे। किस संगठन ने सतत विकास का लक्ष्य बनाए रखा है, ये भी क्वेश्चन था उसी में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों को ऐतिहासिक योजना शुरू की है। ये इसका आंसर है, याद रख लेना। लिंग संवेदनशीलता का उदाहरण दीजिए। तो लिंग के प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए और लिंग भेदभाव नहीं करने चाहिए, इसको संवेदनशीलता कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है कि स्व प्रबंधन से प्रबंधन किस तरह अलग होता है, यानी सेल्फ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट किस तरह अलग है। तो प्रबंधन का मतलब क्या होता है वो समझो। प्रबंधन वह व्यक्ति है या प्रबंधक वह व्यक्ति है जो अपने संगठन से सभी आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद स्व प्रबंधन क्या है, वह व्यक्ति जिनमें समय के साथ साथ काम करने का अपने स्व प्रबंधन में क्या होता है बाबू, स्व प्रबंधन वह व्यक्ति जिनमें समय के साथ साथ काम करने व अपने आप को, ठीक है, परिवर्तन लाने की क्षमता होती है, उसे स्व प्रबंधन कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला था ये वाला, हम अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को कैसे सुधार सकते हैं, इसका मैंने बता चुका हूँ आंसर, वो देख लेना। ठीक है, अब पूछ रहा पर्यटन के महत्व एवं प्रभावों को लिखिए। क्या बोल रहा है, पर्यटन के महत्व और प्रभावों को लिखें। तो पर्यटन का महत्व पहले समझो कि महत्व क्या है इसका। तो इसका महत्व है तुम्हारा, पर्यटन के वजह से हमें कई संस्कृतियों के बारे में जानने को मिलता है। पहला, पर्यटन के कारण लोगों में हिम्मत, रोमांच और मनोरंजन का संचार होता है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया हुआ है। इसके बाद अगला में है कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, पर्यटन के प्रभाव से। ठीक है, देखो पर्यटन स्थलों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। पर्यटन जो है किसी भी स्थल पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। तो ये था आज का कुछ सेट का आंसर। इसका पीडीएफ में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम लिंक पे, तो जितने भी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ ताकि कल पढ़ सको। ठीक है, सारा पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से तुम लोग देख लेना बाबू। ठीक है ना, ये देखो सारा का आंसर है जो भी सेट का था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।